राज्य की बीजेपी सरकार पर कांग्रेस नेता अमित सक्सेना ने लगाए छिंदवाड़ा से सौतेला व्यवहार करने के आरोप। कई मुद्दों पर सौंपा ज्ञापन। किसानों को लेकर बड़े बड़े दावे, अब तक न दिखे सरकार के इरादे। उपचुनाव में लिखी जानी है तकदीर, अब तक नहीं मिला किसानों को मुआवजा। त्योहारों के मद्देनजर कोरोना संक्रमण से बचने बरतनी होगी अतिरिक्त सावधानी। कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ किया रवाना। और गोधूली वृद्धाश्रम में आनंद का उत्सव, श्रीमद् भागवत की कथा और भजन कीर्तन से बुजुर्गों में उत्साह। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ अदिति शुक्ला। और शुरुआत करते हैं खबरों की। ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमित सक्सेना ने राज्य सरकार पर छिंदवाड़ा के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कई विकास कार्य रोके जाने की बात कही है। कांग्रेसी नेताओं, पदाधिकारियों व क्षेत्रीय ग्रामीणों के साथ नगर निगम पहुंचे अमित सक्सेना ने ज्ञापन सौंपकर न केवल समस्याएं गिनाई बल्कि समाधान के लिए मांगे भी रखी। एक हुजूम, जमकर नारेबाजी करते युवाओं और ग्रामीणों के साथ नगर निगम मुख्य कार्यालय पहुंचकर ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमित सक्सेना ने निगम क्षेत्र में आने वाले गांवों में मूलभूत सुविधाओं की मांग रखी। पूरे ग्रामों में जो है साफ सफाई नहीं हो रही, बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही, इसके कारण गाँव में कीचड़ हो। पचमढ़ी थाना सर बिल्कुल तत्काल है। यहाँ पे 400-500 लोग बिल्कुल बहुत तकलीफ में है। क्या तकलीफ? ये रोड नहीं है सर, वहाँ पे कीचड़ हो गया। नया मैडम को कई बार बोल चुके हैं सर, फाइल कंप्लीट है, आप अभी कुछ नहीं तो कच्चा काम करवा दीजिए। ये वार्ड नंबर 48 में बिजली के पोल लगाने का है। कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा निगम ग्रामीण के अध्यक्ष भैया जी शिवारे जी और कार्यकारी अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों सहित हमारे नेता प्रतिपक्ष भाई बासु अली जी के साथ में हम सभी लोगों ने, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है कि जो हमारे निगम ग्रामीण क्षेत्र के 24 गांव आते हैं जो निगम में जुड़े हैं, तब से उनकी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले भी उपेक्षा होती रही और आज भी उपेक्षा हो रही है। इसके लिए जो लगातार प्रयास होने चाहिए गाँव की व्यवस्था सुधारने को, वो नहीं किए जा रहे हैं। आज स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हैं। स्ट्रीट लाइट के अलावा हम देखते हैं कि गांव में जहां पर सीवरेज लाइन डल रही थी वहां पर सड़क को खोद दिया गया, लेकिन उस ठेकेदार के द्वारा उसकी मरम्मत नहीं कराई गई। और साथ में वो रोड जो अलग से भी टूट गई हैं, वहां पर कीचड़ हो रही है। 200-200 मीटर लोग कीचड़ में चल रहे हैं, लेकिन उनके लिए ना तो मुरम या रेत डाल के वहाँ कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई, न ही रोड सुधारने की कोई योजना बनाई जा रही है। तो लगातार जो है निगम जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा कर रहा है। अमृत योजना जो इतनी महत्वपूर्ण योजना है, परियोजना है, जो कमलनाथ जी के समय और नकुलनाथ जी ने विशेष रूप से ध्यान देके उसका तत्काल काम तेज़ी से चलवाया था, जिसके कारण पाइपलाइन माचागोरा बांध से पाइपलाइन यहाँ तक आ चुकी है। लेकिन वहाँ सर जो हमारे गांव में डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन बिछना थी, वो पूरी लाइन आज भी बंद पड़ी है। वो उसका काम जो है बहुत ही मंथर गति से हो रहा है, जिसके कारण आने वाले गर्मी तक भी मुझे नहीं लगता कि वो कंप्लीट हो पाएगी। और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल का संकट खड़ा होगा। तो जब साथ में हमारी बहुत सारी योजनाएं, परियोजनाएं, लगभग 14 रोड जो कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने अपने छिंदवाड़ा निगम ग्रामीण क्षेत्र और छिंदवाड़ा से लगे हुए गाँवों में कराई थी स्वीकृत, उसको तत्काल रोक के उसका टेंडर निरस्त कर दिया गया। साथ में ऐसी बहुत सी योजनाएं, सीमेंट रोड की और नाली की, और जो एक प्रोजेक्ट जो है छिंदवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाया गया था, उसके लिए उसको भी रोक दिया गया है, उसकी स्वीकृति भी नहीं जारी की जा रही है। इस तरीके से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के साथ में अन्याय कर रही है और पूरा निगम का जो अमला है वो आज न तो साफ़ सफाई की ओर और स्ट्रीट लाइटों की ओर किसी और क्षेत्र में ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इन सब बातों को लेके हमने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है। चूँकि कोरोना काल है, इसलिए अभी हम लोग जन आंदोलन करने की स्थिति में नहीं आना चाहते, लेकिन अगर इन समस्याओं को हल नहीं किया जाएगा और ये लोगों की मदद नहीं की जाएगी, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी निश्चित रूप से बड़ा और बृहद आंदोलन जो है वो करेगी, जिसकी पूर्णतः जवाबदारी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की होगी।
पांढुर्णा क्षेत्र के किसानों ने आज जिला मुख्यालय पहुंचकर जल संसाधन विभाग के कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बातें, वादे और दावे किसानों पर ही केंद्रित हैं, जबकि यहां किसानों को मुआवजे के लिए साल भर से चक्कर पे चक्कर काटने पड़ रहे हैं। माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की भारत की वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे यहाँ डोल नाला जलाशय में लगभग 2 वर्षों से काम डैम का चालू है और अभी तक किसानों को कोई मुआवजा राशि मिली नहीं है। एसडीएम महोदय के निरीक्षण पर जाने से उन्होंने कहा था कि यह काम बंद किया जाए जब तक किसानों के खाते में राशि नहीं आती, लेकिन इसमें जल संसाधन विभाग द्वारा भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार के कारण खुलेआम ठेकेदार काम कर रहा है और कह रहे तुमसे जो बनता है कर लो, और किसानों को मुआवजा भी नहीं मिल रहा है और घुमाया जा रहा है। 2 साल में हम लोग परेशान हो गए हैं और हम इसके बाद कुछ बड़ा कदम उठाएंगे, जन आंदोलन करेंगे। किसानों का सच आपने सुना। मर्ज पुराना है लेकिन लाइलाज नहीं, मुआवजा नहीं मिला, यह एक सच्चाई है और विभाग के अधिकारी मानते भी हैं कि 2 करोड़ 45 लाख की राशि विभाग को मिल चुकी है, लेकिन किसानों को मुआवजा क्यों नहीं मिला, यह नहीं मालूम। अवार्ड के लिए डोल नाला जलाशय के अवार्ड के लिए 2 करोड़ 45 लाख रुपए आए हैं, वो भूअर्जन अधिकारी के पीडी खाते में जमा कर दिया है और बाकी शेष राशि के लिए पत्राचार जारी है। पत्राचार के लिए ये लेटर आपके सामने प्रस्तुत है और इसके माध्यम से आगे की कार्रवाई चल रही है। सर, इनका कहना है कि 2 साल से इनको मुआवजा नहीं मिला है। ये 2 साल से नहीं चल रहा है, मेरे को तो अभी लगभग 1 साल हुआ है और ये मार्च में इनका काम चालू हुआ है डोल नाला जलाशय। विश्व के 70 देशों में निर्यात करने वाली भारत की अग्रणी बाइक निर्माता बजाज ऑटो लिमिटेड ने त्योहारों के मौके पर अपने ग्राहकों के लिए आकर्षक ऑफर्स की घोषणा की है। नमस्कार, मैं सुरुचि सिसोदिया सुनील स्कूटर्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इन त्योहारों के मौके पर आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आई हूँ। इस खुशखबरी का मेन पॉइंट 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट पॉइंट इसमें ये रहेगा कि गाड़ियाँ आपको अब बहुत ही न्यूनतम डाउन पेमेंट पे, बहुत ही कम डाउन पेमेंट पे आसानी से अब मिल जाएंगी। सेकंड ये कि जितनी गाड़ियाँ हमारे पास, जितने मॉडल्स हैं बजाज के पास, सारे मॉडल्स में 2000 रुपये से लेके 3000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट है। और साथ में ऑटोमोबाइल सेक्टर में शायद पहली बार ही मैं सुन रही हूँगी इस चीज़ को कि बिना डॉक्यूमेंटेशन के इजी गोइंग आपको लोन प्रोवाइड हो जाएगा। मतलब आपको ये बताना भी नहीं है कि आपका सिविल कितना है, आपकी फैमिली में कितनी अर्निंग है, ये सब सारी चीज़ों से सारे झमेलों से आपको अलग हो जाना है और सिर्फ डेबिट और क्रेडिट कार्ड के बेस पे आपको इजी गोइंग विदिन 10 मिनट्स 10 मिनट के अंदर आपको लोन प्रोवाइड हो जाएगा। साथ ही आपकी बुकिंग जो आप करवाते हैं, बुकिंग के ऊपर एक निश्चित उपहार आपको दिया जाएगा। आप लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि बजाज ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 70 से ज़्यादा देशों में अपनी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करती हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि शोरूम का विजिट एक बार आप लोग ज़रूर करें और उसमें आपको जो भी मॉडल्स देखना है आप ज़रूर आके देखें एक बार और फाइनेंस की स्कीम को समझें। फिर विदाउट डॉक्यूमेंटेशन जो लोन आपको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आप उस प्रोसेस को समझें, देखें, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ऐसा हो रहा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में विदाउट डॉक्यूमेंटेशन के लोन इजी गोइंग मिल रहा है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन प्रोवाइड किया जाता है विदिन 10 मिनट्स। तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारे सारे कस्टमर्स सुनील स्कूटर्स शोरूम जो लालबाग में स्थित है, आप लोग सभी एक बार आएंगे, विजिट करेंगे शोरूम का और गाड़ियाँ हमारी देखेंगे और हमें भी सेवा का मौका देंगे। कलेक्टर सौरभ सुमन ने सभी से अनुरोध किया है कि कोरोना संक्रमण की जंग में हमने शुरुआती जीत हासिल की है। संक्रमण की दर भी घटी है और मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा भी बढ़ चुका है, लेकिन पर्वों के अवसर पर लापरवाही खतरनाक हो सकती है, इसलिए सावधानी और जागरूकता निहायत जरूरी है। उन्होंने जागरूकता संदेश रथ को प्रचार प्रसार के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बातों का ध्यान रखें ताकि छिंदवाड़ा की जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि भले अभी केसेस थोड़े कम हो रहे हैं कोरोना के,
लेकिन आगे त्योहारों के सीज़न को देखते हुए ये दोबारा बढ़ सकते हैं। तो हम लोगों को लगातार सावधानी बरतना है, मास्क लगाना है, भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। पूरी सावधानी के साथ कोरोना जागरूकता जन आंदोलन के अंतर्गत कोविड-19 से बचाव के आप सावधानी रखें, जैसे अपनी आँख, मुंह, नाक को मलने और छूने की आवश्यकता। अपना व्यवहार बदलकर आप कोरोना से बचाव कर सकते हैं, कोरोना से पार कर सकते हैं। क्षेत्रीय रोग संपर्क ब्यूरो छिंदवाड़ा बचाव से आप सावधानी रखें, जैसे अपनी आँख, मुंह, नाक अपना व्यवहार बदलकर आप। कलेक्टर सौरभ सुमन ने सभी से जागरूक और सावधान रहने की बात कही है। और आइए जान लेते हैं चिकित्सक की सलाह भी। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सैया, ऑर्थोपेडिक सर्जन, मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में पदस्थ हूँ। मैं समस्त छिंदवाड़ा वासियों से निवेदन करता हूँ कि वो मास्क का सही तरीके से उपयोग करें और जब भी बाहर जाएं मास्क का जरूर उपयोग करें। बार बार लगातार हाथ धोएं, जब भी बाहर से आएं हाथ धोएं और कम से कम 15 से 20 सेकंड तक के हाथ धोएं। जब तक जरूरी हो तब तक बाहर ना निकलें, जरूरी आवश्यक काम के लिए ही निकलें और अगर कोई काम ना हो तो घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। मैं दूसरी चीज ये भी बताना चाहता हूँ कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो उचित अच्छे खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन करें। बाहर का जो दूषित भोजन है वो ना करें जिससे कि इम्यूनिटी खराब हो। तो इसी के साथ मैं सभी से फिर से निवेदन करूंगा कि मास्क पहनें, हैंड सैनिटाइज करें, हाथ धोएं, अच्छा खाना पीना खाएं जिससे कि सब लोग स्वस्थ रहें, क्योंकि अभी तक के कोरोना की कोई कारगर दवाई एवं वैक्सीन नहीं बनी है। तो जब तक ये कारगर दवाई या वैक्सीन ना आए सुरक्षित रहें। इसी में ही सभी की भलाई है। कलेक्टर सौरभ सुमन ने स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक लेकर बिंदुवार चर्चा की और स्पष्ट किया कि कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक सावधानी से काम करे, कर्तव्य पालन में लापरवाही माफ नहीं की जाएगी। समीक्षा के लिए ये है कि इस तरह की अच्छा मतलब दोनों स्वस्थ ये 17/7 को सुबह 8:30 बजे प्रस्तुत आपको घबराहट और कमजोरी हो रही थी। प्रस्तुत आपको कोई पीपीएस नहीं था, नहीं ध्यान दिया। सुबह 6 बजे भी कोई जांच नहीं की गई। प्रस्तुत आपको 8 बजे घबराहट और बेहोशी की स्थिति में 108 से रिपोर्ट किया गया। जिला चिकित्सा लेकर पहुँचे तो उसकी मृत्यु क्योंकि एक बीपी था और हीमोग्लोबिन 9.8 था। अपने नायाब स्वाद के लिए जाना पहचाना जाने वाला फल सीताफल इन दिनों बाजार की रौनक बनकर छाया हुआ है। सीताफल पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक वनवास के दौरान माता सीता को परम प्रिय लगने के कारण इस फल का नाम सीताफल हुआ। सीताफल को इंग्लिश में कस्टर्ड एप्पल और उर्दू में शरीफा के नाम से जाना जाता है। छिंदवाड़ा के वनांचल में बहुतायत से पाया जाता है सीताफल और छिंदवाड़ा के सीताफल की देश विदेश में बड़ी डिमांड है। छिंदवाड़ा में 40 रुपए टोकनी के हिसाब से मिल जाने वाला सीताफल दिल्ली और मुंबई पहुंचकर 40 से 50 रुपयों का एक फल ऐसी कीमत पाता है। वनों के हर उत्पाद की ही तरह बड़े व्यापारी, बड़े एजेंट छिंदवाड़ा के जंगलों में वनवासियों से कच्चे सीताफल बेहद सस्ते दामों में खरीदकर खासा मुनाफा कमाते हैं। उचित विपणन व्यवस्था के ना होने से वनवासी, जिनका सबसे पहला हक है कि मुनाफा उन्हें ही मिले, लेकिन बदनसीबी उन्हें मुनाफा नसीब नहीं होता। मौसम के स्वास्थ्यवर्धक फल को लेकर ग्रामीण सड़क किनारे छोटी छोटी दुकानें लगाए दिखने लगे हैं। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक सीताफल में विटामिन B6 प्रचुर मात्रा में होता है, जिसके कारण यह हृदय रोग के खतरों को कम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के कारण फेफड़ों की स्वेलिंग दूर करता है। फाइबर युक्त होने के कारण कब्ज दूर करता है और आयरन व फोलेट की प्रचुरता से
खून की कमी भी दूर करता है। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, जिंक और कॉपर युक्त इस फल को स्मूदी बनाकर या मिल्क शेक बनाकर भी लिया जाता है। अधिक खाने से उल्टी, मितली या पेट दर्द हो सकता है। शीतज होने के कारण कफ जनित रोगों में इसका इस्तेमाल होता तो जरूर है, लेकिन चिकित्सकीय परामर्श पर। गोधुली वृद्धाश्रम में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानज्ञ बुजुर्गों के लिए भक्ति के आनंद का उत्सव बन गया है। मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत कथाओं के साथ सत्संग, भजन, कीर्तन से इन बुजुर्गों में जीवन के अनोखे रंग दिख रहे हैं। जब रास परिपूर्ण हुआ तो राजा परीक्षित ने गुरुदेव से पूछ लिया कि गुरुजी, भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए आए थे, फिर वो रास क्यों कर रहे, वो पर स्त्रियों का स्पर्श क्यों कर रहे हैं? जिस प्रकार से एक माचिस की तिली से चिंगारियां निकलती हैं, वो चिंगारियां भी अग्नि श्याम का अंश है। जैसे एक बालक अपनी ही परछाई के साथ खेलता है, उसी प्रकार भगवान ने गोपियों के साथ रास। कामदेव को बहुत अभिमान था अपने ऊपर। भगवान शंकर की समाधि को भस्म करने वाला कामदेव भगवान कृष्ण को जीतना चाहता था। गोपियों के साथ नृत्य गाया, यत्र योगेश्वर कृष्णो। काम ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप है प्यारे। बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय हो। एक बार शिवरात्रि के पावन पर्व पर नंद बाबा ने ब्रजवासियों सहित शिव जी का उपास किया, तो उन्होंने क्या देखा कि रात में एक विशाल अजगर ने नंद बाबा का पांव पकड़ लिया। नंद बाबा का पांव नहीं छोड़ा। तब भगवान कृष्ण वहां खड़ा हो गया। भगवान ने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं पूर्व जन्म में सुदर्शन नाम का विद्याधर था। ऋषि श्राप जो दीना, अति भर कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। पर मैं उस सांप को सांप नहीं मानता, मैं तो बड़ा अनुग्रह मानता हूँ। ऋषि परिक्रमा करी और वहां से चला गया। अनगढ़ हनुमान मंदिर में प्रारंभ विष्णु पुराण कथा प्रवचनों का क्रम समापन तक पहुंचा। इस मौके पर बाल ब्रह्मचारी संत नागेंद्र जी के सानिध्य में पूजा अर्चना कर महाआरती की गई। कि द्वारका में तुम रहते हो और द्वारका में राजकोष में तुम्हारी मणि को जमा कर दो। तुम्हारी मणि से जो सोना आएगा उससे सारी प्रजा के लिए अच्छी अच्छी धर्मशालाएं बनेंगी, कुआं, रोड बनेंगे। इसलिए मैं नहीं दे सकता। सत्राजित ने और एक मणि और किसी के सिर में थी, पता है किसके सिर में? अश्वत्थामा के। अश्वत्थामा कौन है? द्रोणाचार्य जी के पुत्र जो थे अश्वत्थामा, ये वास्तव में भगवान शंकर के ही अवतार थे। जब जन्म लिए थे तो जन्म से ही उनके सिर के ऊपर मणि थी। श्याम सुंदर ने मन में विचार किया कि जाकर के मैं इस कलंक को दूर करूंगा, और 28 दिनों तक के जामवंत के साथ में युद्ध हुआ। जामवंत ने कहा, रोको रोको। जामवंत को राम रूप में दर्शन, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ, और अपने जन के कारणे कृष्ण मने। रामधुन समिति के द्वारा पिछले 2 वर्षों से सोनपुर मल्टी में प्रातः 5:30 बजे प्रभात फेरी निकाली जाती है। इसके साथ ही पूजा अर्चना के क्रम में शनिवार एवं मंगलवार को विधिवत पूजन कर हनुमान मंदिर में भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। राम नाम गुण गाले रे मनवा, राम नाम गुण गाले।
घर तेरा रे ना घर मेरा, ना घर तेरा रे ना घर मेरा, बालक पन तुन खेल गवाया, मन मुस्काया रे मनवा, राम नाम गुण और अब इन तमाम खबरों को समेटते एक साथ देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। राज्य की बीजेपी सरकार पर कांग्रेस नेता अमित सक्सेना ने लगाए छिंदवाड़ा से सौतेला व्यवहार करने के आरोप, कई मुद्दों पर सौंपा ज्ञापन। किसानों को लेकर बड़े बड़े दावे, अब तक न दिखे सरकार के इरादे, उपचुनाव में लिखी जानी है तकदीर, अब तक नहीं मिला किसानों को मुआवजा। त्योहारों के मद्देनजर कोरोना संक्रमण से बचने बरतनी होगी अतिरिक्त सावधानी, कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ किया रवाना। और गोधूली वृद्धाश्रम में आनंद का उत्सव, श्रीमद् भागवत की कथा और भजन कीर्तन से बुजुर्गों में उत्साह। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।